नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों के लिए बड़ी राहत दी है। अब गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए आर्थिक सहायता 30,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा मृतक शिक्षकों की बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। आदेश के अनुसार गंभीर बीमार शिक्षकों को 7 दिन में 50,000 रुपए की तत्काल मदद मिलेगी। विशेष परिस्थिति में सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र पर अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग अगले महीने से विभिन्न सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। 16 अप्रैल से सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए आवेदन शुरू होंगे, जबकि सीजीएल 2025 के आवेदन 22 अप्रैल से 21 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस व सीएपीएफ एसआई भर्ती के लिए आवेदन 16 मई से 14 जून तक होंगे। सीएचएसएल 2025 के आवेदन 27 मई से 25 जून तक लिए जाएंगे। एमटीएस व हवलदार भर्ती 26 जून से 25 जुलाई तक होगी। इच्छुक उम्मीदवार अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी और रायबरेली में 270 शिक्षा मित्रों की संविदा समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में पुष्टि हुई है कि ये शिक्षा मित्र अवैतनिक अवकाश लेकर नौकरी कर रहे थे, जिससे 50,000 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। सभी बीएएसए को निर्देश दिया गया कि 15 दिनों में कार्रवाई पूरी करे। खंड शिक्षा अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। उनकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल जारी है। 3 मार्च को 3 पीसीएस अफसरों का तबादला किया गया। आदित्य कुमार प्रजापति अब अपर जिलाधिकारी प्रतापगढ़, कुंवर बहादुर सिंह सचिव विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर बने और कार्तिकेय सिंह को बाराबंकी एसडीएम नियुक्त किया गया। फरवरी में भी कई पीसीएस अफसरों के तबादले हुए थे। अब आईएएस अधिकारी की लिस्ट तैयार हो रही है। सरकार ने सभी को तत्काल नई पोस्टिंग ज्वाइन करने का आदेश दिया है। बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव से जिलों की व्यवस्था में भी बदलाव होगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र में मात्र 1500 रुपए में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े कोर्स कर स्वरोजगार शुरू किया जा सकता है। बेकरी, खाद्य संरक्षण और पाक कला जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत सरकार 10 लाख तक की सब्सिडी भी दे रही है। आवेदन के लिए जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मेरठ, कानपुर, अयोध्या, बनारस समेत कई जिलों में प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध हैं। ये कोर्स नौकरी के बजाय अपना व्यवसाय शुरू करने का शानदार अवसर है। कानपुर के फूलबाग स्थित गांधी भवन में 50,000 किताबों वाली ई लाइब्रेरी बनेगी। ई लाइब्रेरी एक डिजिटल पुस्तकालय है जहां किताबें ऑनलाइन पढ़ी जा सकती हैं। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत इसे मंजूरी मिली और 4 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अप्रैल से निर्माण शुरू होगा। लाइब्रेरी में 50 कंप्यूटर, एसी, कुर्सी, टेबल और शौचालय की सुविधा होगी। इसके साथ ही सिद्धनाथ घाट का विस्तार, नेहरू नगर चौराहे का सुंदरीकरण जैसे कार्य भी स्वीकृत हुए हैं। टेंडर प्रक्रिया मार्च में पूरी होगी। अन्य विकास योजनाओं में महिला मार्केट, छात्रावास और नगर निगम कार्यालय निर्माण शामिल है। आईआईएम लखनऊ के 570 स्टूडेंट्स को 620 से ज्यादा जॉब ऑफर मिले, जिसमें 75 लाख का हाईएस्ट पैकेज इंडियन कंपनी से और 65 लाख का इंटरनेशनल पैकेज ऑफर हुआ। औसत पैकेज 32.3 लाख रहा। 180 प्लस कंपनियों ने हायरिंग की, जिनमें अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, बीसीजी, अडानी, फोनपे, वॉलमार्ट जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल रही। अथर एनर्जी, एचपीसीएल, टीवीएस, मारुति सुजुकी पहली बार प्लेसमेंट में शामिल हुई। प्लेसमेंट में पीजीपी और पीजीपी-एबीएम कोर्स के 570 स्टूडेंट्स को नौकरी मिली। आईआईएम लखनऊ ने लगातार 100% प्लेसमेंट का ट्रेंड बनाए रखा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के इटावा में 7,924 किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सभी 19 किस्तें वापस ली जाएंगी। ये वो किसान हैं जो आयकर दायरे में आते हैं लेकिन फिर भी योजना का लाभ ले रहे थे। कृषि विभाग ने इन किसानों की सूची तैयार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार इनमें लगभग 30 करोड़ रुपए की वसूली करेगी। जिला उप कृषि निदेशक आर.एन. सिंह ने बताया कि इटावा में कुल 2,79,461 किसान लाभार्थी हैं, जिनमें से इन अयोग्य किसानों पर अब कार्रवाई की जाएगी। अग्निवीर बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन 5 मार्च से 3 अप्रैल तक खुला रहेगा। सेना भर्ती कार्यालय वाराणसी ने 12 जिलों के युवाओं के लिए रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि फॉर्म भरने में सावधानी बरतें, मेडिकल फिटनेस पर ध्यान दें और किसी भी संशय की स्थिति में भर्ती कार्यालय से संपर्क करें। कान की सफाई, नाखून
खून और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, क्योंकि छोटी गलतियां भी अनफिट घोषित कर सकती हैं। अधिकृत जानकारी के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट देखें। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 3 दिनों में नमी बढ़ी और तापमान सामान्य से अधिक रहा। अब इसके गुजरने के बाद मंगलवार से गुरुवार तक तेज पछुआ हवा चलेगी, जिसकी गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इससे तापमान में गिरावट होगी और शाम से रात तक ठंडक बढ़ेगी। सोमवार को अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसे जैसे पछुआ की रफ्तार बढ़ेगी, ठंड महसूस होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बिना गर्म कपड़ों के रात में मुश्किल हो सकती है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।